जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि बीते शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार ने किस तरीके से कारोबार किया है, तो इस वीडियो को जाके जरूर देखें। आज हम बात करेंगे आने वाले सोमवार के लिए क्या है इंपॉर्टेंट डेटा, किस तरह की है न्यूज और क्या है इंपॉर्टेंट लेवल। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज के साथ। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने FII और DII के नंबर आपके सामने रखे हैं और ये जो विश्लेषण है वो बहुत खास है, ताकि आप इसको देखें और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा हमारा नया थंबनेल आपको कैसा लगा। और साथ ही में वीकेंड में या हफ्ते में एक दिन हम कोशिश करेंगे आपको इस तरीके से डेटा को समझाने की। आप क्या करें, FII और DII का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा लग रहा था बीते हफ्ते की शायद अक्टूबर के महीने में FII के जो आखिरी में नंबर आएंगे वो खरीदारी में दिख सकते हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ। लगातार 3 दिन आप स्क्रीन पे देखेंगे तो लगातार 3 दिन से FII की बिकवाली हुई। यहां पर हमने 29 तारीख को देखा 2540 करोड़ की बिकवाली। उसके बाद अगले ही दिन 30 तारीख को 3000 करोड़ की बिकवाली और उसके बाद बीते शुक्रवार को 6769 करोड़ की बड़ी बिकवाली, यानी कि इस महीने की सबसे बड़ी बिकवाली 31 अक्टूबर को हुई। और उसी के कारण हमने चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, सभी इंडाइसेस में लोअर लोज पे बाजार को आते हुए देखने को मिला, यानी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट, क्रूशियल सपोर्ट पे बाजार आया है 31 तारीख को। वहीं पे अगर हम FII के अलावा DII की घरेलू निवेशकों की बात करें तो खरीदारी के नंबर देखने को मिल रहे हैं। अक्टूबर की सीरीज में हमने तकरीबन 52,000 करोड़ की खरीदारी करी है और वहीं पे बीते हफ्ते 18,000 करोड़ की। वहीं पर बीते हफ्ते की अगर बात करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लास्ट एक वीक में तकरीबन 2102 करोड़, ये जो नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है नंबर हमारा बीते एक हफ्ते के, जहां पर हमने तेजी भी देखी थी, एक बहुत बड़ी तेजी 28 अक्टूबर को खरीदारी की। मगर हमने आपको बता दिया था कि ये खरीदारी नहीं है, ये एक्सपायरी पे इस तरीके का डेटा बनता है FII का ज्यादातर, तो वही डेटा आपको 28 तारीख को देखने को मिला था। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर आपको हमारा नया तरीके का डेटा नए तरीके से दिखाना कैसा अच्छा लग रहा है और कितना समझ आ रहा है। तो ये तो थे हमारे FII के डेटा। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट बात पे, जो कि है सेक्टर स्पेसिफिक। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर सेक्टर स्पेसिफिक। यहां पर भी हमने बीते शुक्रवार, उसके बाद पूरे हफ्ते और पूरे महीने अक्टूबर में किस तरीके से किस सेक्टर ने ज्यादा तेजी दिखाई और कहां ज्यादा बड़ा दबाव देखने को रहा वो देखेंगे। तो अगर पहले सबसे पहले बात डालते हैं बीते शुक्रवार को, तो PSU बैंक से हमें एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली। आप स्क्रीन पे देखेंगे तकरीबन 1.5% के आसपास की तेजी यहां पे देखने को मिली। उसी के साथ अगर हम बात करें तो निफ्टी में जो हमारा इंडियन टूरिज्म है उसमें सबसे ज्यादा बड़ी गिरावट 1.46, हालांकि इसके ऊपर आप में से कोई भी ट्रेड नहीं करते होंगे। मेटल की बात करें तो 1% की गिरावट। उसी के साथ अगर हम देखें यहाँ पे निफ्टी में, अगर हम BSE मेटल में भी हमें गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल बीते शुक्रवार एक बड़ी गिरावट हुई, मगर हफ्ते की अगर बात करें तो चलिए हफ्ते के ऊपर एनालिसिस करते हैं और यहां देखते हैं सबसे अच्छी तेजी
पीएसयू बैंक में देखने को मिली तकरीबन 3.92 यानी तकरीबन 4% के आगे हमें तेजी मिली। मेटल में बात करें तो यहां भी हमें 3.62% की तेजी देखने को मिली। मिड कैप निफ्टी में तकरीबन 2% की, और ये पूरे हफ्ते की बात बता रहे हैं जो हमारा 31 अक्टूबर कल के दिन खत्म हुआ है। तो अगर हफ्ते के हिसाब से सोचें, वीकली बेसिस पे सोचें, तो सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ऑयल एंड गैस ने देखे तो 3.32% की तेजी देखने को मिली है। वहीं पे अगर अब हम इसको मंथली बेसिस पे देखें, डेली हमने देखा, वीकली देखा और मंथली बेसिस पे देखें, तो आप देखेंगे अक्टूबर का महीना जबरदस्त रहा है सभी सेक्टरों के लिए। पीएसयू बैंक में स्पेशली तकरीबन 10.5 यानी कि 11.5% की तेजी देखने को मिली। वहीं पे रियलिटी में जो हमारा सेक्टर है, रियलिटी सेक्टर, वहां पे 8.32 की, आईटी की बात करें तो 8.3 की यहां पर, और अगर हम मिड कैप की बात करें, मिड कैप लिक्विड, तो 8.2 की, और आप देखेंगे बैंक निफ्टी में 6% की तेजी, आईटी में भी 6% की तेजी, मिड कैप निफ्टी में तकरीबन 6.25% की तेजी। तो ओवरऑल अक्टूबर का महीना हमारा नंबरों के हिसाब से ओवरऑल जिस तरीके की स्ट्रेंथ बनी है डेटा के बेसिस पे बहुत अच्छा रहा। मगर बीते दिनों में, जो 3 दिनों में एफआईआई की अचानक बड़ी बिकवाली आई है, उसके कारण हमें शुक्रवार के दिन बाजार में बड़ा दबाव देखने को मिला। अब सवाल यह है कि जहां पर हम बंद हुए हैं, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, क्या वहां से हमें रिकवरी दिखेगी या यहां से एक बड़े क्रैश के लिए हम तैयार होंगे, वो समझेंगे आगे के पार्ट में। अब हम नजर डालते हैं हमारे वर्ल्ड लेवल यानी कि ग्लोबल जो डेटा बने हैं, जिस तरीके से बाजार क्लोज हुए हैं बीते 31 तारीख को अक्टूबर की फ्राइडे को, तो वो जान लेते हैं। भारतीय बाजारों पे हमें दबाव देखने को मिला, मगर वहीं पर अगर हम लंदन के बाहर बाजारों की बात करें तो यहां भी तकरीबन 0.5% के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुए। जिसके ऊपर हमारी और आपकी सबसे ज्यादा नजर होती है वो होती है हमारे अमेरिका के बाजार। अमेरिका के बाजार जो है डॉ जोन्स, अगर उसको आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, तो 40 पॉइंट की एक मामूली सी तेजी के साथ बंद हुए। हालांकि हमने एक अच्छी तेजी भी देखी थी, 47,718 के लेवल भी देखे, लो भी हमने देखा 47,347 तक का, तो लो से बाजार ने रिकवर भी किया और ऊपरी स्तर से हमें एक हल्का सा दबाव देखने को मिला। वहीं पे नैस्डैक में 143 पॉइंट की तकरीबन 0.5% से ज्यादा की तेजी के साथ नैस्डैक यूएस के बाजार आज 31 तारीख को कल रात में बंद हुए थे। वहीं पर अगर हम नजर डालें तो एशिया के मार्केटों में, ये बहुत सारे मार्केट हैं दोस्तों, पर हम आपको अक्सर दिखाते हैं एशिया के मार्केट में, जापान में जबरदस्त हमें तेजी देखने को मिली तकरीबन 2% से ऊपर की, और वहां पर एशिया में जापान के मार्केट अच्छे हरे निशान में बंद हुए। वहीं पर थोड़ा बहुत हमारे चाइना के मार्केट जो है उसमें हल्की फुल्की हमें गिरावट देखने को मिली, और जो कि है हमारा शंघाई का मार्केट आप देख सकते हैं, और एसजेएससी कंपोनेंट जहां पर हमें एक हल्के फुल्का दबाव देखने को मिला तकरीबन 1% के आसपास में। इंडिया में निफ्टी और बीएसई सेंसेक्स तो आपने देखा ही था, 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है और इंपॉर्टेंट पड़ाव पे जाके बाजार बंद हुआ है। तो ये तो है ग्लोबल डेटा। अब हम नजर डालेंगे और एक इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर, जिसे अक्सर आप शुक्रवार को जरूर देखते हैं या शनिवार को सुबह उठते ही, वो क्या है? जी हाँ, आप सही देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, वो है हमारा गिफ्ट निफ्टी का डेटा। गिफ्ट निफ्टी का अगर डेटा देखें तो यहां पर तकरीबन गिफ्ट निफ्टी 25,860 पे बंद हुआ है, गिरावट है 36 पॉइंट की गिरावट है। तो क्या इसके अनुसार ऐसा लगता है बाजार रिकवर करेगा, नहीं करेगा? बड़े फैक्टर क्या थे शुक्रवार को बाजार के गिरने के? सबसे बड़ा एफआईआई की बिकवाली के नंबर, दूसरा चीन और अमेरिका के बीच में भले ही डिस्कशन हुआ है कि हम आपके जो टैरिफ है उसको कम कर देंगे, इंडिया के लिए भी उसने बोला है कि हम आपके टैरिफ कम कर देंगे, मगर आधिकारिक तौर पे कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं है, कोई सिग्नेचर नहीं हुआ। एक सिग्नेचर जो हुआ है वो चाइना और इंडिया के बीच में हुआ है, वो है रेयर अर्थ मेटल, और इसीलिए ऊपरी स्तर से सिर्फ हमें एक दबाव देखने को मिल रहा है। क्या अब निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स आने वाले नवंबर सीरीज में एक अच्छी तेजी दिखाएगा? जिस तरीके से भी हमने आपको अक्टूबर की सीरीज दिखाई, डेटा बहुत अच्छा बना है। अगर 2-3 दिन बाजार हल्की फुल्की गिरावट देता है, उससे आप ये नहीं कह सकते कि अक्टूबर का महीना बुरा रहा। अक्टूबर के महीने में तमाम हमारे इंडेक्सेस ने बहुत अच्छी तेजी दिखाई, तमाम सेक्टरों ने अच्छी तेजी दिखाई, और हमने ऑल टाइम हाई के लेवल देखे, चाहे वो निफ्टी बैंक हो, चाहे वो हमारा मेटल सेक्टर हो, पीएसयू बैंक हो, पीएसयू सेक्टर हो निफ्टी में, वहां हमने एक अच्छी तेजी देखी। मगर
ऊपरी स्तर से अगर एक छोटी मोटी गिरावट आती है तो उसे घबराना नहीं है, हमें अच्छे स्तर पे इंतजार करना है। चलिए अब दिखाते हैं आपको एक बड़ी खबर। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सबसे बड़ी खबर जिसका इंतजार बहुत से लोगों का था और बहुत से लोग जानना भी चाहते थे। सेबी ने वीकली एफएनओ एक्सपायरी जो आपकी चल रही है इस वक्त, निफ्टी है, हमारी सेंसेक्स की है, इसको खत्म करने की बहुत सारी अटकलें चल रही थी, बहुत सारी अफवाहें चल रही थी। और अक्सर केएनपी टीम कहती है अफवाहों पे बिल्कुल भी भरोसा ना करें। जब भी किसी भी आपको कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट से या कोई भी आपको कोई भी एक सेक्टर होता है वहां से अगर कोई न्यूज के बारे में पता चल रहा है तो उसको आधिकारिक तौर पे आने दें, उसी के बाद उसके ऊपर आप डिसीजन लें। तो यहां पर तमाम सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे कि वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाएगी, नवंबर से वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाएगी और हो सकता है जनवरी 2026 से किसी भी तरह के एफएनओ में ट्रेड होना खत्म हो जाए। ऐसा होना इम्पॉसिबल है फिलहाल। और ऐसी ही बात हमारे सेबी के चेयरमैन ने कहा है कि देखिए वीकली एफएनओ एक्सपायरी नहीं हो रही है खत्म, और उसके पीछे का कारण क्या है वो बहुत सारे टेक्निकल्स हैं। मगर हमारे सेबी चीफ तुपिन कांता पांडे जी ने कहा है कि पिछले एक साल में भले ही 4-5 बिलियन डॉलर का आउटफ्लो हुआ है लेकिन इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। विदेशी पोर्ट निवेश जो एफपीआई जिसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो निवेशक, अब भी इंडिया स्टोरी पे पूरा भरोसा रखते हैं। और इंडिया स्टोरी ना केवल हम, आप और पूरा विश्व इसको जानता है कि जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है आने वाले वक्त में हम बहुत जल्द डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री में होंगे। और उसके पीछे आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे? पढ़ के, सोच के, समझ के काम करें, अननेसेसरी किसी के ऊपर भरोसा ना करें। और सबसे बड़ी बात, हमारा अब जो लर्निंग प्रोग्राम हम बहुत एक्सक्लूसिव ला रहे हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो दोस्तों आप अगर इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोगों ने हमें कांटेक्ट किया कि आप क्या हमें टिप्स दे देंगे, हमें शेयर बता देंगे क्या खरीदना है, किस भाव पे खरीदना है। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ किताब ही पढ़ाई होगी, जो किताब में लिखा है वही हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे सरल भाषा में और कुछ सरल एग्जाम्पल्स के साथ। तो आप अगर पढ़ने की नियति से आना चाहते हैं तो ज्वाइन करें। टिप्स या किसी भी तरीके का ट्रेड सेटअप के लिए अगर आप हमसे उम्मीद लगा के बैठे हैं तो बिल्कुल भी गलती से भी अपना वक्त खराब ना करें और ना ही हमारा करें, ये हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं। चलिए अब हम डालेंगे नजर निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के लिए कुछ ट्रेंड, किस तरीके का डेटा बनकर आ सकता है सोमवार के दिन। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट आपको दिखाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। अब हम यहां देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कि यहां से हमने एक तेजी दिखाई थी सितंबर से, और ये देखिए बाजार तेजी गया। यहां पर जाके हम बाजार में पहली बार रुके जो कि थे हमारे अक्टूबर मिड में, दिवाली के बाद। और उसके बाद बाजार ने बीते हफ्ते भी हमारे जो पुराने देखिए जो हाईज बने थे बीते हफ्ते, उसको पार करने की कोशिश करी, मगर वहां पे उसको थोड़ी सी अटकलें मिली। फिलहाल जहां पे बाजार बंद है, वीकली टाइम फ्रेम पर हम यहां बात कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं है रुकावट का पड़ाव है कि इसके नीचे बंद हो गए तो बहुत बड़ी गिरावट आएगी। आप ध्यान देंगे तो ये पहला जो रुकावट था निफ्टी का जून के आखिरी सप्ताह में, उसको हमने पार किया और एक नए ऑल टाइम हाई के लेवल के नजदीक जाने की कोशिश करी निफ्टी में। भले ही हम बीते हफ्ते में थोड़ी सी गिरावट और प्रॉफिट बुकिंग देखी है, मगर अभी भी हम एक अच्छे सपोर्ट से ऊपर है। 920 को अगर हम देखेंगे यहां पर दोनों हमारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो अभी हम यहां पर एक अच्छी तेजी बनाकर बैठे हुए हैं। मगर फिलहाल जहां बंद हुए 25,720, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो लेवल है हमने आपको दिखाया ना, ये जो लेवल है इसको पार करके बाजार ने तेजी दिखाई यहां से। तो अब अगर इसके नीचे चला जाता है तो एक बार हम ऐसा नहीं कि यहां से अगर गिर गया सोमवार के दिन तो अगले हफ्ते हम यहां का जा जाएंगे। 24,000 लोग अटकलें, पता नहीं कैसी कैसी बातें लिखते हैं सोशल मीडिया पे। ऐसा होना थोड़ा सा चैलेंजिंग है फिलहाल के लिए, मगर हाँ हम यहां से रिकवरी लेंगे तो एक शार्प रिकवरी होगी। आप ट्रेंड अगर देखेंगे तो यहां पर बाजार ने गिरावट दिखाई, फिर बाजार ने थोड़ी सी चाल ली, फिर हल्की सी गिरावट दी, फिर बहुत थोड़ी सी चाल ली। यहां पे अगर बाजार हल्का फुल्का नीचे आता है, जो हम आपको बताएंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारे एनालिसिस के बेसिस पर निकल कर आ रहे हैं, तो वहां पर आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये तो है निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब हम ऐसे ही सेंसेक्स पे भी नजर डाल लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या निकल कर आता है डेटा। तो यहां पर हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर सेंसेक्स में, तो यहां पर ये जो हमारा पहला रुकावट का पड़ाव था जून के आखिरी सप्ताह में, उसको हमने पार किया और एग्जैक्टली हम उसी लेवल के आसपास में आ चुके हैं, यानी कि 84,000 के बेहद करीब। और हमने क्लोजिंग दी है कहां? 84,000 के बिल्कुल पास में।
तो ये रुकावट जरूर है। ऊपरी सर पे 85,000 का जो रुकावट का पड़ाव है वो बड़ा पड़ाव है। जैसे निफ्टी में 26,000 और 26,100 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की जोन बन चुकी है, वैसे ही सेंसेक्स में 84,900 से लेके 85,100 एक रुकावट का पड़ाव है। मगर जहां हम बंद हुए हैं इसका मतलब ये नहीं कि यहां से बहुत बड़ा क्रैश मंडे को होने वाला है, क्योंकि अगर हम ये दोनों चीजें देखें तो हम इसके ऊपर है। क्रैश या बड़ी गिरावट हम जब इसको पार कर जाएंगे, जो हमारी लाल लाइन है, और ये लाल लाइन क्या है ये भी चलिए हम आपको दिखा देते हैं। ये है हमारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो यहां पर हम सोचेंगे कि अब हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। मगर मेरा आपसे एक ही सवाल है कि बड़ी गिरावट का कारण क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। फिलहाल हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, अगर आपको दिखता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब हम नजर डालते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर। निफ्टी बैंक में भी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको समझाना बहुत जरूरी है। हमें ऊपरी सर से रुकावट देखने को मिली और यहां पर भी हमने जैसे ही जुलाई के हमारे बीते ऑल टाइम हाई के लेवल को पार किया, हमने बीते हफ्तों में नए ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखे। हालांकि बीते हफ्ते में हमने ऑल टाइम हाई का लेवल नहीं बनाया, उससे पहले हफ्ते में दिवाली वाले वीक में हमने ऑल टाइम हाई का लेवल निफ्टी बैंक में बनाया, मगर एक अच्छी हमने तेजी देखी। मगर वहीं पर शुक्रवार को आई गिरावट जो कि शुरू हुई थी हमारी बुधवार से, उसने बाजार का थोड़ा सा मूड माहौल को नाजुक किया है। तो ऊपरी सर पे हमारे लिए अब बड़ा रुकावट का पड़ाव क्या है, 58,000 से लेके 58,250, ये सबसे बड़ी रुकावट के पड़ाव है। निफ्टी बैंक में पार करेगा एक अच्छी तेजी मिलेगी। फिलहाल 57,300 तक के लेवल जो है वो बाजार को रोकने में, संभालने में कोशिश कर सकते हैं। तो अब सोमवार के लिए क्या होंगे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उसको जानेंगे हम कल की वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर दोस्तों, क्या इस तरीके से समझाना जो हमने आपको बताया है, इस तरीके से चार्ट को ड्रॉ करके समझाने में आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल है, या फिर हम अपने पुराने तरीके से जो हमारा एक अच्छा खासा पैटर्न है हम उससे समझाएं। क्योंकि इसमें हमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, मगर हम आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग जरूर काम करेंगे, बताएंगे ड्रॉ करके लाइंस के साथ। अक्सर हमें कहते हैं लोग कि सर आप लोग कुछ ऐसा करें कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें, ऐसे ड्रॉ करें, उसके बाद हमें थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम वो सब चीजें करेंगे, मगर कंडीशन एक, आप पढ़ेंगे, कॉपी पेस्ट कहीं से नहीं करेंगे, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और फिर से हम आपको बता देते हैं जो हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्रोग्राम आने वाले सोमवार से शुरू हो रहा है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ पढ़ाई होगी। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जो भी कॉन्सेप्ट्स बुक्स में लिखे हैं, किताबों में लिखे हैं, हम उसको एक जगह लाके 20 अलग अलग उसके कॉन्सेप्ट निकालेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे सरल भाषा में, इंग्लिश हिंदी विद द एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ आ सके। अगर आप टिप्स के भरोसे बैठे हैं तो गलती से भी अपना कीमती वक्त और हमारा वक्त खराब ना करें, क्योंकि हम किसी भी तरह के टिप्स या किसी भी तरीके के ट्रेड सेटअप इस प्रोग्राम में शेयर नहीं करते हैं, ना ही करने वाले हैं। ये आपसे रिक्वेस्ट है, पढ़ेंगे, केएनपी टीम हमेशा आपके साथ है। और अगर आप टिप्स के भरोसे हैं तो तमाम सोशल मीडिया पे चैनल है, आप कहीं भी जाएं और अपना पैसा बर्बाद करें। टाइम अगर आपको लगाना है तो पढ़ने पे लगाना है, ये ध्यान रखें। मगर सोमवार के लिए अभी घबराने की, चिंता करने की बात नहीं है। कल सुबह आपके सामने वीडियो आएगी जहां हम बताएंगे सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्या है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। मगर वीकली एक्सपायरी का जो डर था लोगों को कि खत्म होने वाला है, नवंबर से बहुत सारी अटकलें थी, सोशल मीडिया पे फेक न्यूज थी, उसको साफ साफ हमारे सेबी के चेयरमैन ने खंडन कर दिया है कि फिलहाल ऐसा कोई भी रोड मैप नहीं है। तो चलिए आप अच्छे से एंजॉय कीजिए अपना वीकेंड। संडे कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।